सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, मार्च 11। आज का वचन। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। इब्रानियों अध्याय 5 पद 12। इब्री विश्वासी लोगों ने कई वर्षों तक पराक्रम सहित परमेश्वर का वचन ग्रहण किया था। आत्मिक रीति से उन्हें बहुत वृद्धि पा लेनी चाहिए थी और गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु उसके बदले वे छोटे बच्चे जैसे ही रह गए थे। वे आत्मिक भारी भोजन लेने को तैयार नहीं थे। इन दिनों में भी हम देखते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में विश्वासी लोग पवित्र शास्त्र का अधिक ज्ञान होने के बावजूद लंबे समय तक आत्मिक रीति से बच्चे ही रहते हैं। परमेश्वर की गहरी बातों की समझ उन्हें नहीं होती। पौलुस को इब्रानियों के साथ कई आत्मिक बातें बांटनी थी, परंतु उनके आत्मिक बचपना के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। इब्रानियों को लिखे पत्र में हमारे स्वर्गीय महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह की महत्ता को और उसके द्वारा हमको प्राप्त हो रहे महान उद्धार को पौलुस प्रकट करता है। परंतु इब्री विश्वासी लोग तो बाल वर्ग में अक्षर ज्ञान सीखते हुए बच्चे जैसे ही थे। वे आत्मिक रीति से बच्चे जैसे ही रहे थे। इसका कारण यह था कि उनको उद्धार के मूलभूत सिद्धांतों के विषय स्पष्ट और चौकस समझ नहीं थी। अधिकांश मकान गहरी और मजबूत नींव नहीं होने के कारण तूफान में तहस नहस हो जाते हैं। हमारे प्रभु ने अपने वचन में हमें चेतावनी देते हुए यह बताया है कि पृथ्वी पर हमको कई तूफानी समयों में से होकर गुजरना है। यदि हम भी एक दृढ़ नींव पर ना बनाए जाएं, तो मत्ती अध्याय 7 पद 27 के अनुसार गिर जाएंगे। जब मुश्किलों, विपत्तियों और कसौटियों का सामना करने का समय आता है, तब कई विश्वासी जन विश्वास खो बैठते हैं, ठोकर खाते हैं और आसानी से झूठे उपदेशों और जगत के आकर्षणों की ओर खींचे जाते हैं। हमें जीवन यात्रा के दौरान ऐसे अनेक तूफानों का सामना करना होता है और इसीलिए हम एक दृढ़ नींव के ऊपर हैं कि नहीं, इसकी चौकसी कर लेना जरूरी है। सर्वप्रथम हमें प्रभु यीशु मसीह के नींव के ऊपर बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 11। इस बात की हमें निश्चयता होनी जरूरी है कि हमको जीवित प्रभु यीशु मसीह का निश्चित और व्यक्तिगत अनुभव है। प्रभु में हमारे उद्धार के व्यक्तिगत अनुभव की निश्चयता पाने के बाद प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाए जाना है। इफिसियों अध्याय 2 पद 20। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने जो उपदेश दिए हैं, उनका हम अनुसरण करते हैं। वही हमारा स्वर्गीय क्रम है। उस ईश्वरीय क्रम और स्वर्गीय नक्शे को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक सूचनाएं हमको स्पष्ट रीति से दी गई है कि इस नींव पर किस रीति से आ सकें। यदि आप संपूर्णता तक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उद्धार के सिद्धांतों के पहले मूलभूत बुनियादी नियमों के संबंध में स्पष्ट और चौकस रहें। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।